सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम संपूर्ण भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक सुने और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ में और अन्य कृष्ण प्रेमी जो हैं उन्हें सुनने का अवसर प्रदान हो। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनना है, वो हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं। आपको वहाँ पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, उसके द्वारा आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर पाएंगे। पुनः एक बार मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी लोगों को, सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने पर हम मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारा सा भजन करेंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर भगवान की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसंप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवः गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्य मानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री हनुमंत
बोलो श्री पितृ देवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर आज हम यहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। आइए, नंद बाबा के जो लाल हैं, माखन चोर हैं, यशोदा माँ के लाल हैं, आज बालक के रूप में भी हैं और यौवन के रूप में भी दिखाई देते हैं। बालक के रूप में दिखाई देते हैं तो बहुत मन चले हो जाते हैं वो, और जहाँ कुछ बालक से थोड़े से ऊपर चले जाते हैं तो मन को बहुत ललचाने वाली दृष्टि रहती है उन पे, हमारे ऊपर में। तो आइए जी, को प्यारा सा भजन नंद बाबा के लाल को कैसे मनाते हैं, कैसे रिझाते हैं, आज हम वो दर्शाते हैं। आप नंद बाबा के लाल को, माखन चोर को, कृष्ण कन्हैया लाल को अपने सामने खड़े होकर दर्शन देकर, दर्शन पाकर कहते जाइए, नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलार, ये प्यारे दुलार, भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, 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 गोविंद हरि गोपाल। आप भी गाते जाइए गोविंद हरि गोपाल, क्योंकि आज भगवान जो है बहुत प्यारे दुलाल हैं, बिल्कुल सांवले चित्त सलोने से दिखाई दे रहे हैं, और अपनी हाथ जो है कन्हैया को आप रखवा दीजिए बिल्कुल, और कहते जाइए आप भी, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, यशोदा माँ के लाल, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल, भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। गोपियों के लाल, गोपियों के लाल, गोपियों के लाल, रास रचाने आए गोपाल, गोपियों के लाल, गोपियों के लाल, रास रचाने आए गोपाल, हाथ में बांसुरी बजाए, हाथ में बांसुरी बजाए, ये कन्हैया लाल, ये
कन्हैया लाल, ये कन्हैया लाल। अब भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, 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 गोविंद हरि गोपाल। कउठी राधा, कउठी राधा, कउठी राधा, कउठी राधा। आ गए प्यारे मेरे गोपाल, आ गए प्यारे मेरे गोपाल, आ गए प्यारे मेरे गोपाल। भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, ये गोविंद हरि गोपाल, 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 गोविंद हरि गोपाल। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल, ये प्यारे दुलाल। भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री द्वारकाधीश की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारा सा भजन के बाद पर मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों से एक निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, राधे ज़रूर लिख के रखें। राधे राधे लिखने से सबकी जो राह होती है बहुत आसान हो जाती है। तो कमेंट्स में बिल्कुल राधे राधे ज़रूर लिख के रखें। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा है कि आप और हम भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। और सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए
अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नारायण। वस्त्रासुर का पूर्व चरित्र के बारे में बता रहा है। आइए आज की कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान वस्त्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति कैसे हुई, यह देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्व में देवता पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम रेशमयी अनन्य भक्ति से वंचित रह जाती है। सचमुच भगवान की बड़ी दुर्लभ भक्ति है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूल गणी के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। उनमें ही संसार के मुक्ति चाहने वाले बिरले होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों से मुक्ति या सिद्ध लाभ से कोई सा कर पाता है। महामुने करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषों में से वैसे ही शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत कठिन होता है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण होता है। ऐसी अवस्था में वह वस्त्रासुर, जो सब लोगों को सताता था, बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगाए पा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह और सुनने का बड़ा कौतूहल है। वस्त्रासुर का बल पौरुष इतना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों भगवान शुकदेव ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधिपूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है कि सूरसेन नाम के चक्रवर्ती महाराज सम्राट चित्रकेतु राज्य करते थे। उनमें राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा से अनेक अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उनमें से किसी भी एक के गर्भ से कोई संतान न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए कि उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरियां रानियां थीं। सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थीं, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकीं। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छ रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में जा पहुँचे। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ आदि से निवृत्त उनकी विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु ने शांत स्वभाव से उनके पास बैठ गए। महाराज, महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर आकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उनसे आदर के साथ यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होना है। कैसे जीव महत्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों से अनुकूल रहने पर भी राज्य सुख भोग सकता है, वैसी प्रकृति भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख समृद्धि का लाभ उठा सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, आमद्य, दीवान, नागरिक, देवासी, मंडलेश्वर, राजा पुत्र तुम्हारे वश में तो हैं। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन तो अपने वश में है, उनके सभी वश में रहते। और इतना ही नहीं, सभी लोकपालों की भी बड़ी सावधानी से उन्हें भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है।
तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। परीक्षित महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किसी बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उसके चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय के साथ झुककर निवेदन। सम्राट चित्रकेतु ने कहा कि भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उसके लिए तो प्राणियों के बाहर या भीतर ऐसी कौन सी बात होती है जिसे वे नहीं जानते हैं। ऐसा होने पर जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता के आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य, संपत्तियाँ, जिसके लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं, प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से होती है। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अतः आप करके परलोक प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए तथा ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पा लूँ। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वधर्म परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चुरु निर्माण करके उसका यजन किया। पश्चात चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी सत्वती गुण महारानी कृतधति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और चंद्र केतु से कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी से गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूँ कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस अवज्ञा शेष प्रसाद खाने के बाद ही महारानी कृतकेतु ने महाराज चित्रकेतु के गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था, राजन शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतघृति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतघृति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर शूरसेन देश की राजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वह स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और शेर, बुदें, गौवें दान करी। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को मुँह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है, परिचित जैसे ही यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाइयों के उपरांत उसे पुत्र की राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने। माता कृतघति की अपनी पुत्र मोह माया के कारण बहुत स्नेह था, परंतु उसकी सौत रानियों में मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतघृति में था, उतना ही रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु के उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वह डाल से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी कि अरे बहनों, पुत्रहीन तो स्त्री बहुत ही अभागिन होती है। पुत्र वाली सौते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं और न तो वह स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी कह के मानते हैं। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को और क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी को तो इस समय भी उनसे कही गई बातें बीती हो रही हैं, दासियों के दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परिचित इस प्रकार वे रानियाँ अपने सौत का गोद भरी देखकर जलती रहती थी। राजा के उनकी ओर से उदासीन हो गए थे, फलतः उनके मन में कृतघृति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया और द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई। उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें पति के चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। घृति के सौतों को इस घोर पापमय करतूत को कुछ पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाये से कहा,
कल्याणी मेरे लाल को ले आओ। धाई ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियाँ उलट गई हैं, प्राण, इंद्रियां और जीवात्मा भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाई अपने जोरों से हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े अंतर स्वर से जोर जोर रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतघ्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके सिर बाल बिखर गए और शरीर पर अस्त व्यस्त हो गए। तदनंतर महाराज के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारिन रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगीं। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र के अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब उसने स्नेह के कारण शोक के आवेग के अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के पास मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया, वो कुछ बोल न सके। प्रतिपाणा रानी कृतघ्युति अपने पति के चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से उनके आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन में चर्चित वक्ष स्थल को भिगोने लगा। उसके बाल बिखर गए थे और उनके गुथे हुए फूल नीचे गिर गए। इस प्रकार वे पुत्र के कुहरी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार के विलाप कर रही थीं। वे कहने लगी कि अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जी रहे हैं और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है तो तू अब तक जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों के स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर हाथों में पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतृप्त हो रहे हैं। जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर जाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस समय यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी होता है। मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार, उठो, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई है, अब तुम भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो, और वे अपने स्वजन संबंधी हम लोगों को शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर यह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय हाय, अब यह भी मुझे तुम्हारी समुद्र तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें परलोक ले गया है, जहाँ कोई लौट कर नहीं आता है? शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए भांति भांति विलाप कर रही है, तब वे शोक अत्यंत संतृप्त होकर फुट फुट रोने लग गए। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर अनुगामी स्त्री पुरुष दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर इस शोक से अचेत सा हो गया। राजन महर्षि अंगिरा, देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझने वाला भी कोई नहीं है, तो वे दोनों वहाँ आ गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा चित्रकेतु के शोक मग्न होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास पड़े। तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर युक्तों को समझाने लगे। उन्होंने कहा कि राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, बालक इस जन्म और पहले जन्मों के तुम्हारा कौन है? जिसके तुम कौन थे, अगले जन्म में तुम्हारे साथ क्या संबंध रहेगा?
वैसे जल के वेग से बालू के कण और दूसरे से जुड़ते बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन बिछो होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट होते, भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम और तुम दोनों, हम लोगों के इस जगत के विचार जितने चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब के सब जन्म से पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि यह समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो एक समय बहुत सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनके जन्म मृत्यु आदि विकार विकल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है न उपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना पालन संहार करते हैं। ठीक वैसे ही बच्चे पर घरौंदते हुए खेल घरौंदे का बनाकर बिगड़ते रहते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता देव के द्वारा माता की पुत्र से देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है और पिता माता और पुत्र जीव के रूप में देही होती है। बाह्य दृष्टि में केवल शरीर होता है, उसमें देवी जीव घट कार्यों के पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसी एक ही मूर्ति कारक स्वरूप वस्तु में घटत्व आदि जाति घट आदि नारायण व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, इसी प्रकार देही देह का विभाग अनादि और अविद्या का कल्पित होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, जब महर्षि अंगिरा देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने इस धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उसने कहा, राजा चित्रकेतु बोले कि जब दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं और आप अपने आप को अवधूत वेश में छिपा कृपा करके बतलाइए कि आप लोग कौन हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्म देवता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते आ रहे हैं। मैं विषय भोगों में फंसा ग्राम में पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललायित थे, तब मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया। अब मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्व समर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो और शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कृष्ट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियाँ, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवा, कामाद्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। सूरसेन अतः ये सभी शोक, मोह, भय, दुख के कारण हैं, मन के खिलौने हैं और सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये क्षण दिखने पर भी दूसरे लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा सत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा कर्मेंद्रियों का संघात है। जीव की विविध प्रकार की क्लेश और संतान देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम मन ही मन को विषयों से भटकते हुए रोक कर शांत करो, स्वस्थ करो और अपने मन को द्वारा वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्य बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा कि राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रों परित ग्रहण करो और इसे धारण करने से सात रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण के दर्शन होगा।
नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने संकर्षण के देव से चरण कमलों का आश्रय लिया और उनसे अपने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उसकी महिमा को प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान ही नहीं है। तुम बहुत शीघ्र ही भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवर्षि नारद ने कहा कि जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे माता पिता, सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो और अपने पिता के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा कि देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से जो लोग जिस जन्म में मेरे माता पिता हुए, विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन, द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक से व्यापारी से दूसरे के पास जाती रहती है, वैसे जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार से न पता लगता है कि मनुष्यों अपने अधिक से अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का महत्व मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक होता है, और जब तक इसका जिस वस्तु में संबंध रहता है तभी तक उसके उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित होता है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक शरीर को अपना समझता है। वह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म और सबका स्वयं प्रकाशवान है। स्वयं समूर्त, जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया गुणों के ही अपने आपको विश्व रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय होता है और न अप्रिय होता है, न अपना और न पराया, क्योंकि यह गुण दोष करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न वृत्तियों को अकेला ही साक्षी होता है। वास्तव में अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य, कारण, साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि गुण दोष कर्म फल को ग्रहण। बोलो श्री राधे राधे। शुकदेव जी कहते हैं कि वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया। उसके मरने पर शोक जाता रहा। उसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर कालोचित संस्कार और और्धिक देह क्रियाएं पूर्ण करके इस दुस्सहज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय, दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिस रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद के उपदेश के विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब में कीचड़ निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर सतेंद्रीय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि भगवत और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बारंबार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है और आपके अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत है। देव दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो आनंद की अनुभूति ही आपसे माया जनित राग, द्वेष आदि दोषों को तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समस्त की इंद्रियों के प्रेरक महान विराट स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन रहित वाणी
आप तक न पहुंचकर बीच में ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर अद्वितीय नाम उपरहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे होकर वस्तु रह जाती है। यह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित होता है, जिसमें लीन होता है तथा जो मिट्टी वस्तुओं को व्याप्त मृतिका के समान सब में ओतप्रोत है, उस पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन बुद्धि ज्ञानेंद्रिय और ज्ञान शक्ति के से नहीं जान सकती और प्राण कर्मेंद्रियाँ आपकी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर इंद्रियां प्राण मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैत्यांश के युक्त होकर अपना अपना काम करते रहते हैं। सुतिशी और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश के युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि के तृप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। इसे तृष्णा कहते हैं। वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्था में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आप में पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनका प्रभाव महाविभूति पति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय कर अपने कर कमलों की कलियों से आपने युगल चरण कमलों में सेवा संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्टा का विद्या का उसके आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से सात रात के पश्चात राजा चित्रकेतु विद्याधरों का खंड आधिपत्य प्राप्त हुआ और इस विद्या के प्रभाव से मन ही मन अशुद्ध हो गया और वे देवादिदेव भगवान शेष जी के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल लाल के समान गौरवर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा हुआ है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद और कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए और उनका अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव में बाढ़ आ गई और नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक पड़े और शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। उनसे भगवान के शेष चरण रखने की चौकी से भीगे गई प्रेमोद्वेग के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान के बहुत स्तुति न कर सके और थोड़ी देर के बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से सबको मोहित किया और संपूर्ण इंद्रियों के बाह्यवृद्धि को रोका। फिर जगत गुरु की उनसे दिव्य स्वरूप का 5 रात भक्ति शास्त्रों का वर्णन किया। इस प्रकार स्तुति की है। बोलो श्री राधे राधे। चित्रकेतु ने कहा कि अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया। आपने भी अपने सौंदर्य माधुर्य करुणा आदि के गुणों को उनके वश में कर लिया है। आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं और उन्हें आप करुणा परश होकर अपने आप को दे डालते हैं। भगवान जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आपकी लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश हैं के जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे का स्पर्धा करते रहते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं और स्वयं आप आदि अंत और मध्य रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि अंत में जीव रहती है, वही मध्य में रहती है और वह ब्रह्मांड कोश को जो पृथ्वी आदि एक दूसरे से 10 गुने 7 अवगुणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है।
फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उनके अनुयायियों की जीविका भी चल जाती रहती है, वैसे शुद्ध उपास देवों का नाश होने के लिए दिए हुए भोग को नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा आप ज्ञान स्वरूप निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की कोई सकाम भावना वे अन्याय कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को सुख दुख आदि द्वंद्व होते प्राप्त होते हैं, वे सद्गुण गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। यह जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि आपके पास कोई संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में महत्ता अहंता ममता न करने के लिए आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साध्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्य की विषम बुद्धि नहीं होती। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में विषमता का बीज बो दिया जाता है वह शुद्ध नाशवान और धर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना दूसरे को और उससे से अपना पराया किसी का कोई भी प्रयोजन हित सिद्ध नहीं होता। प्रयुक्त सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाला चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, जब दूसरे का चित्त दुखता है तब धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान आपने जिस दृष्टि से भगवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता। इसलिए जो संत पुरुष चराचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वही उसका सेवन करते हैं। भगवान आप में दर्शन मात्र से ही संबंध मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते, यह कोई संभव बात नहीं है कि आपका एक बार नाम सुनने से ही नीचे चंडाल संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतरकरण का सारा मल धुल गया। सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेम भक्ति देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा है, अतः संसार प्राणी में जो कुछ करते हैं वह सब आप ही करते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आप में ही क्या निवेदन करूं। भगवान आपके ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। कोई योगी जन भेद दृष्टि से आपका स्वास्तिक स्वरूप नहीं जान पाते, उसका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध होता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा शक्ति और प्राप्त करके ब्रह्मा आदि लोकपाल गण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि जीवित होने पर ज्ञानेंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। वह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर मन में कहा। श्री भगवान ने कहा कि चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में विद्या का उपदेश किया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के स्वरूप में हूँ, उसका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता हूँ। वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन धर्म हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, और इन दोनों में अधिष्ठान रूप में ही व्याप्त हूँ और मुझसे दोनों ही कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के कोने में स्थित देखता है, परंतु वह वास्तव में स्वप्न ही होता है। जैसे वह जीव को जागृत अवस्था में अवस्थाएं परमेश्वर ही माया है जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ स्वरूप जिसकी सहायता से अपनी निद्रा उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता रहता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगृत होने के वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान प्राप्त ज्ञान ही ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म है।
वह जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, वह अपने में अलग बैठता है। इसी से संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे किसी प्रकार की योनि में शांति नहीं मिल सकती है। राजन, संसार के सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें भ्रम होता है, क्लेश है, और जिस परम सुख में उद्देश्य की वे जाती है उसका ठीक विपरीत और परम सुख दुख हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं होता। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए किसी प्रकार के कर्म अथवा फलों का संकल्प न करें। जगत के सभी स्त्री पुरुष कर्म इसलिए है क्योंकि उन्हें सुख मिले और उनसे दुखों से पिंड छूटे, परंतु उस कर्मों से भी उसका दुख दूर होता है और उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पछड़े में पड़ा हुआ है, उसके विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि साथ ही यह जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म, जागृत और स्वप्न स्मृति, इन तीनों अवस्थाओं में इनके से विलक्षण है। यह में सुने हुए विषय भोगों के विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान विज्ञान के ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर सके। राजन, यदि तुम इस उपदेश को सावधान होकर मेरी श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आइए एक छोटा सा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवत नारायण नारायण नारायण। आइए राधा रानी का नाम लेते हैं। ओ राधे का नाम ले लो, राधे का नाम ले लो, राधे का नाम, राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा नाम, सारे जगत में, सारे जगत में एक राधा का नाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे
श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। राधे का नाम रसीला, राधे का नाम रसीला, राधे का नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए, जो ले रस में खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जपे जो राधे, फिर श्याम उसे अपनाए, फिर श्याम उसे अपनाए। लो कृपा मई राधे का नाम, जो लो कृपा मई राधे का नाम, फिर कृपा करेंगे श्याम, फिर कृपा करेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। राधा बरसाने वाली, राधा राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं सावरिया, गोकुल रीझे तो गले लगाए, रीझे तो गले लगाए, रीझे तो गले लगाए। बोले जय बरसाना धाम, मिले वास वृंदावन धाम। बोले जय बरसाना धाम, मिले वास वृंदावन धाम। जिसके दीवाने हुए, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे। कंठ लग जाए कुछ और न मांगे, ब्रज धाम उसे मिल जाए, ब्रज धाम उसे मिल जाए। एक बार ले लो, एक बार ले लो राधे का नाम, फिर मिलेंगे
मिलेंगे रोज श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, राधे का नाम। ऐसा राधे का नाम झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। जय श्री राधे राधे, बोलो 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 श्री राधे राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों को, सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। सभी को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नारायण नारायण।